लोग पहले बीमार पड़ते थे, अगर किसी को बुखार होता था तो 500 mg की पैरासिटामोल खाकर वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब अगर किसी को बुखार हो जाए तो 650 mg की दवा उसे खानी पड़ती है। गजब का घोटाला है ये मैं नहीं कह रही। दरअसल ये बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 500 mg की दवा में पहले ठीक हो जाते थे लोग, अब 650 mg की दवा उन्हें खानी पड़ रही है और ये एक घोटाला है। ऐसा अखिलेश यादव ने क्यों कहा, इसके मायने क्या हो सकते हैं, समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस बयान को सुनिए। इन तमाम चीजों का जवाब, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने mg की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 mg में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। दरअसल अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। जब मीडिया के कई माइक्स उनके सामने आई तो उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार को घेरा, कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसी बीच उन्होंने शायद करप्शन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की और दवा कंपनियों का जिक्र करने की कोशिश की। और इसी बीच उन्होंने कहा कि पहले 500 mg के पैरासिटामोल में लोग ठीक हो जाया करते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स बुखार को ठीक करने के लिए 650 mg की दवाइयां लिखते हैं। अब इससे अखिलेश यादव डोलो 650 का वो जिक्र करना चाहते थे, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई, या फिर कुछ और कहना चाहते थे। तरह तरह के अब इसके मायने निकालने की कोशिश हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश यादव को ट्रोल भी कर रहे हैं। वहीं जो लोग अखिलेश यादव के समर्थक हैं, उनका कहना है कि दरअसल दवा कंपनियों के घोटाले को उजागर करने की कोशिश है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के कुछ समर्थक ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इस बयान के माध्यम से अखिलेश यादव वैक्सीन के बाद के साइड इफेक्ट का जिक्र करना चाह रहे हैं। कोरोना वैक्सीन से पहले लोग आराम से ठीक हो जाया करते थे, उन्हें कम तकलीफ होती थी, बीमारियों का जो इंटेंसिटी थी बीमारियों की वो कम थी। लेकिन कोरोना वैक्सीन के बाद लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, उन्हें ज्यादा इंटेंसिटी की दवा खानी पड़ रही है। ये अखिलेश यादव के समर्थकों का एक तर्क है। हालांकि उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किस मरीज को कितनी दवा देनी है, कितनी mg की दवा देनी है, ये तो उसकी बीमारी के तासीर पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और डॉक्टर्स का ये फैसला होता है। इसमें सरकार का घोटाले का क्या लेना देना। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव का ये बयान इस वक्त चर्चा में है कि आखिर दवाइयों की mg से घोटाले का क्या संबंध। इसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीन की एक तस्वीर शेयर की है और कोरोना वैक्सीन को लगवाने और वैक्सीन के नाम पर चंदा लेने को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। और इस तरह से बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला साधा है, निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस सरकार ने दवाइयों के नाम पर भी करप्शन किया है, कोरोना के दौरान भी, कोरोना के बाद भी। अब इसके मायने क्या है, कितनी सही है ये बात, कितनी गलत है, इसका अंदाजा और इसका अनुमान आप लगाइए।